नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी चैनल पे अपलोड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज देख रहे हैं बैकग्राउंड में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स हैं उसे पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स हैं। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हमारी होगी, जिसमें हम उसकी जितनी भी चीजें वहां पे मिली हैं साइट्स पे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स और वहां पे कैसे एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एंड दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है, एसएससी जीडी में जितने भी एग्जामिनेशन में सेट्स आएंगे उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि एक इंडस वैली क्यों कही जाती है या इंडस वैली उसका नाम क्यों पड़ा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हमारे पास मैप में एक यहाँ पे डार्क रिवर बनी हुई है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिंधु रिवर बनी हुई है। तो इसके आसपास वाली जो साइट्स हैं उस टाइम पे उस सभ्यता को उसी नदी के आसपास यानी इंडस रिवर के आसपास की सभ्यता बताया जाता है, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैच्योर हड़प्पा की बात की जाए या हड़प्पा जो स्थल है, उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी उसके आसपास बसे हुए जो लोग थे, उसका टाइम पीरियड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का वो मैच्योर हड़प्पा का पीरियड माना जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखा गया है कि मैच्योर हड़प्पा का पीरियड, ठीक है, किस टाइम से कहां तक माना जाता है। तो आंसर होगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइट भी बनी हुई है हड़प्पा, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट साइट है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। और डीजी की अगर बात की जाए, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इन सभी स्थानों को, इन सभी प्लेसेस को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उसमें सबसे पहले ए कनिंघम ने 1853 या 1875 दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है 1853 से लेकर 1875 तक, इन सभी साइट्स को खोजने के लिए भारत में एज अ डीजी डायरेक्टर जनरल बन के आए। ठीक है, इनका नाम क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी थे ए कनिंघम। आपको ये नाम अच्छे से बच्चे याद कर लेना है, ए कनिंघम। सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान को खोजा और एक सही तरीके से सिस्टमेटिकली हड़प्पा की जो है खुदाई स्टार्ट की। ठीक है, एक्सकवेशन स्टार्ट किया। हड़प्पा आप देखेंगे यहाँ पे पंजाब के पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, आप इसे कहेंगे। रिवर का अगर नाम पूछा जाए, यहाँ पे आप रिवर देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस रिवर के किनारे है। ठीक है, आप कह सकते हैं फर्स्ट साइट है हड़प्पा, जो है सबसे पहली खोजी गई साइट है। बरियल साइट यानी यहाँ पे कब्रिस्तान भी देखने को मिला है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस स्थान पे, किस जगह पे कब्रिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर होगा हड़प्पा। 6 ग्रेनरीज इन रॉ मिली है, यानी कि अन्न ग्रह मिला है। यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, जहां पर उस समय के लोग अन्न यानी कि अपना जो गेहूं, चावल, ये सब चीजें थी, जौ, ये सब स्टोर करके रखते थे। तो लाइन से ही 6 ग्रेनरीज भी मिली है, कहां पे? हड़प्पा में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? आप कह सकते हो बच्चे, यहाँ पे छोटी सी रिवर दिख रही होगी आपको, ये रावी नदी के किनारे है। यस, ये रावी रिवर के किनारे है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है? वो है रावी नदी के किनारे। सेकंड साइट आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा जो साइट है, ठीक है, वो खोजी किसने थी? आप कह सकते हो 1921 में दयाराम साहनी का नाम सामने आता है। दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा की साइट को खोजा था और अनाउंस किया था कि हमने एक सिविलाइजेशन खोजी है जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया है। ये 1921 में आपका, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की साइट को खोजा। सेकंड साइट हमारे पास है मोहनजोदारो। आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहनजोदारो। ठीक है, साइट इंडस रिवर के किनारे यहाँ पे बनी हुई है, मैप में सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। क्लियर? राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की, इसे ढूंढा, इस साइट को एक्सकवेशन किया यहाँ का, और ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन चुका है कई बार। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में मोहनजोदारो नाम की जगह है, और इसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन सर की है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदारो। यहां से एक डांसिंग गर्ल या नर्तकी की एक प्रतिमा या मूर्ति मिली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में पिक्चर है जो डांसिंग गर्ल मिली है। एंड
एक बियर्डेड प्रीस्ट भी मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है, इसकी फोटो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दाढ़ी वाला पुजारी, इस तरह की फोटो वहां पे मिली है, ठीक है, उस साइड से, मोहनजोदारो से। एंड माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है इस जगह को, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से मृतक होने के लोगों के काफी सारे टीला एक टाइप में मिला है, जहां पे बहुत सारे डेड बॉडीज बरीड होने का प्रमाण मिले हैं, ठीक है, बहुत सारी डेड बॉडीज दफनाई हुई मिली हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ठीक है। किस जगह को? मोहनजोदारो को। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है चन्हू-दरो, थर्ड साइट है चन्हू-दरो, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। एंड यहाँ पे एक स्पेशल चीज मिली है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, ठीक है, यानी मनके बनाने का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइट आपको यहाँ इमेज में दिख रही है, ये चन्हू-दरो की है, ठीक है, और ये जस्ट मोहनजोदारो के नीचे स्थित थी, ठीक है, इंडस नदी के किनारे मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो के पास नीचे यानी साउथ में स्थित है, ठीक है। और यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मनके बनाने की फैक्ट्री कहां पे पाई गई है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की फैक्ट्री कहां पे पाई गई है, तो आंसर होगा चन्हू-दरो। तो यहाँ पे 3 साइट हमने कवर की है अभी, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चन्हू-दरो। हड़प्पा कहां पे है? पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदारो कहां पे है? पाकिस्तान, पंजाब के सिंध प्रांत में। चन्हू-दरो कहां पे है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ये तीनों साइट हमने देखी जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फोर्थ साइट आप देख रहे हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की थी, वो थी कोट दीजी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोट दीजी जो साइट है वो कहां पर लोकेटेड है। सबसे पहले इसकी लोकेशन आप देखेंगे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे यानी इंडस रिवर के किनारे कोट दीजी नामक स्थान है, जहां पे 45 टाउन को पाया गया या 45 टाउन मिले हैं, यानी किलेबंद एक तरीके से शहर मिला है, जिसके चारों तरफ एक बड़ी वॉल होती थी, या आप कह सकते हो वो किला काफी ऊपर हाइट पे होता था और चारों तरफ वॉल होती थी, यानी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किले बनाए गए हैं, वो घर बनाए गए हैं, जिसके चारों तरफ, शहर के चारों तरफ एक तरीके से आप यहाँ बड़ी वॉल देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल बनी हुई है, ठीक है। ये कोट दीजी है, कहां का? पाकिस्तान का, जो कि इंडस रिवर के किनारे है। 5th नंबर की साइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ इंडिया, लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात। स्टार लगा ले इस पे, आप यहाँ पे 5 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल नामक स्थान, जहां पे डॉकयार्ड पाया गया, या कह सकते हो बंदरगाह या गोदी पाई गई है, जहां से ट्रेड होता था, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे राइस हस्क के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं चावल के, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। थर्ड नंबर पे है आइवरी स्केल मिला है यहाँ पे, यानी कि हाथी दांत से बना हुआ स्केल, जिसे मेजरमेंट के यूज में लाया जाता था, जिसे मेजरमेंट होती थी, ठीक है। आइवरी स्केल, राइस हस्क एंड डॉकयार्ड, ये तीनों चीजें कहां पे मिली है? लोथल में मिली है, भोगवा नदी के किनारे जो लोकेटेड है। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो लोथल आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कह सकते हो कि ओशियन के पास, समुद्र के पास एक छोटा सा गुजरात का एक शहर है लोथल, ठीक है। बीबी लाल एंड एस ए राव ने इसकी खोज की थी, यानी इसको जो एक्सकावेशन है वो किसने किया था? बीबी लाल एंड एस ए राव। इमेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी कुछ वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, एक छोटा सा डॉकयार्ड कह सकते हो वो देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअल साइट है, ठीक है, गुजरात में लोथल की। तीसरे नंबर पे यहां देख सकते हैं, यानी 6th जो साइट है, धौलावीरा, पाकिस्तान, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन इसकी यहां पे होगी, धौलावीरा, पाकिस्तान। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन में करना चाहूंगा, धौलावीरा यहाँ पे गुजरात होगा, ठीक है, धौलावीरा गुजरात, ठीक है। गुजरात में एक साइट है धौलावीरा नामक स्थान पे, वाटर रिजर्वर यहां पाया गया, यानी जलाशय पाया गया है, ठीक है, यानी वहां के लोग पानी को स्टोर करके रखना जानते थे, यानी वाटर की स्कैर्सिटी को, यानी पानी की कमी को रोकने के लिए वहां पे एक रिजर्वर बनाया गया था, यानी जलाशय बनाया गया था, ठीक है। और धौलावीरा को 40th यूनेस्को साइट भी, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी कहा गया है या बनाया गया है, यानी कि यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज साइट होती है उसमें 40th नंबर की साइट है धौलावीरा, गुजरात। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलेंगी आपको। एंड नेक्स्ट हमारे पास साइड एक में ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, सुरकोटदा, कहां पर है? गुजरात में है सुरकोटदा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? 45 टाउन पाए गए हैं, यानी किलेबंद
शहर पाया गया है। अगेन मैं कहूंगा कि चारों तरफ वॉल पाई जाती थी और बीच में शहर होता था या बीच में कुछ घर होते थे जो वहां के रिच लोगों के या समृद्ध लोगों के होते थे, और एक हमले से बचने के लिए या कह सकते हो अपने दुश्मनों से बचने के लिए ऐसा वो करते थे। ठीक है, फोर्टिफाइड टाउन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हमारी सेवंथ साइट है, चलिए सेवंथ साइट की तरफ बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो साइट है 7th नंबर की, कालीबंगन राजस्थान। यानी कालीबंगन में, यानी राजस्थान में जो कालीबंगन नामक स्थान है वहां पे भी हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्लग्ड फील्ड सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कालीबंगन, यहाँ पे जुते हुए खेत यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी प्लग्ड की हुई फील्ड दिख रही है। एंड फायर अल्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इमेज में। ठीक है, फायर अल्टर्स बने हुए हैं, यानी अग्नि कुंड बना हुआ है। इससे ये पता चलता है वहां पे अग्नि की पूजा भी की जाती थी। ठीक है, मातृ देवी यानी धरती की पूजा या अग्नि की पूजा वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और प्लग्ड फील्ड जुते हुए खेत मिल सकते हैं। ठीक है, फायर अल्टर देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। ये किस साइड पे मिले हैं ये पूछा जाएगा, आंसर होगा कालीबंगन राजस्थान। मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान में यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे गिवन है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 8th साइड देखने को मिलती है, बनावली। ठीक है, बनावली कहां पर है बच्चे? हरियाणा में। आप यहाँ लोकेशन में देख सकते हैं, हरियाणा की लोकेशन है बनावली की। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। इससे ये पता चलता है मल्टी रूम्ड हाउस देखने को मिलता है। मल्टी रूम हाउस यानी कई कमरों वाले घर हुआ करते थे बनावली हरियाणा में। और जौ के साक्ष्य भी वहां पे देखने को मिले हैं, यानी बार्ले जो है। ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं जौ का यूज आजकल जो है बियर वगैरह बनाने में किया जाता है, और घरों में उसे यूज किया जाता है जौ को। ठीक है, इसका आटा बनाने में भी यूज किया जाता है। तो रिवर आपसे पूछी जाएगी कि बनावली जो स्थल है किस रिवर के किनारे है, तो आप कहोगे सर घग्गर नदी के किनारे। किस किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो यहां से घग्गर नदी होती हुई ऐसे आती है। ठीक है, नेक्स्ट साइट हमारे पास यहाँ पे राखीगढ़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट साइट फॉर हरियाणा। राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की, हरियाणा की सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट है, जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हड़प्पा स्थल है, स्टार लगा ले, एग्जामिनेशन में कभी भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 9th साइट यहाँ पे राखीगढ़ी आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, जैसा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की ग्रिड सिस्टम में होता था। ठीक है, और काफी बड़ी साइट देखने को मिल रही है, यानी सबसे बड़ी साइट कह सकते हो। ठीक है, ये हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की है राखीगढ़ी। मैप में देख सकते हो राखीगढ़ी और बनावली दोनों बगल हैं, बिल्कुल ही हरियाणा की साइड है, तो दोनों साइड में ही होंगी। नेक्स्ट एक रोपड़ नाम की जगह है। ठीक है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे, जहां पर बर्न्ड ब्रिक्स देखने को मिली है, बर्न्ड ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। एंड आइवरी डाइस भी मिली है, हाथी दांत से बना हुआ पासा भी मिला है, जिसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं। ठीक है, हाथी दांत से बना हुआ पासा मिला है और बर्न्ड ब्रिक्स भी मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो साइट्स हैं एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछी जाते हैं कि बर्न्ड ब्रिक्स कहां पे मिली है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट कौन सी है, बार्ले जौ कहां पे मिला, बनावली में मिला, फायर अल्टर कहां मिले, कालीबंगन में मिले। तो ये सारी चीजें आपको पूरी जो हम पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे। ठीक है, और इस तरीके से चीजें एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। देन स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नेक्स्ट साइट है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है, सबसे पूर्वी में स्थित बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा बच्चे आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। और मिट्टी के बर्तन यहां से मिले हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, क्लोथ्स के साक्ष्य मिले हैं, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मोस्ट रिपीटेड पॉइंट है वो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट साइट है सुतका गेंडोर, और ये भी यहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा इस पे, आप सभी अपनी नोटबुक पे स्टार लगा ले जितने बच्चे नोट कर रहे हैं। सुतका गेंडोर क्यों फेमस था? ये कोस्टल ट्रेड सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। जो पश्चिमी में देश थे, पश्चिम में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि यहां से व्यापार उन देशों के साथ किया जाता था। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट भी कही जाती है, यानी कि सबसे पश्चिमी में स्थित बिंदु। ठीक है, तो यहां से मैं कनेक्ट करूंगा बच्चे पश्चिमी में स्थित बिंदु को और दक्षिण में स्थित बिंदु को। लास्ट है दैमाबाद, महाराष्ट्र। ब्रोंज चेरोइट मिला है यहाँ पे, कहने का मतलब एक कांस्य का हल मिला है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। वही इमेज हमने यहाँ पे प्रेजेंट की है जो एक्चुअल में वहां पे साइट पे मिला है।
साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो है वो है साउदर्न मोस्ट साइट दहमाबाद महाराष्ट्र। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है, अगेन मैं यहाँ पे स्टार मेंशन करूंगा। नॉर्दर्न मोस्ट साइट अगर आपसे पूछी जाएगी सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित बिंदु है बच्चे मांडा जम्मू कश्मीर। तो यहां से एक मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मांडा से, ठीक है, एक यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा आपको आलमगीरपुर से, एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम जो है महाराष्ट्र में दहमाबाद से। तो ये चारों साइट आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ये चारों साइट आप देख रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउदर्न मोस्ट पॉइंट महाराष्ट्र में दहमाबाद, और ये सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, और यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर में, और उत्तर प्रदेश में हमारे पास है आलमगीरपुर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चारों साइट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो साइट वाला सेशन है वो कंप्लीट होता है। जितनी भी चीजें वहां से मिली है वो हमने कवर कर लिया, और बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। और कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक शहर थे, वहां की जो सिटीज थी या कह सकते हैं वहां के टाउन्स थे, वो किस पद्धति पर, किस सिस्टम पे बने हुए थे, तो उसे कहते थे बच्चे ग्रिड सिस्टम। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं GRID, ग्रिड सिस्टम था। अब ये ग्रिड सिस्टम होता क्या था, इसमें बच्चे जो रोड्स होती थी ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। ठीक है, जो सड़कें थी, गलियां थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे हमेशा कट करती थी। चौराहे जो होते थे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते थे। घरों के सामने जो सड़कें या गलियां जाती थी या साइड से जो गलियां जाती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। इसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वहां की जो ईंटें होती थी उसकी डायमेंशन पूछी जाती है। तो ईंटों की डायमेंशन आप याद कर सकते हैं। ईंटों की डायमेंशन होती थी 4:2:1। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ईंटों की जो डायमेंशन होती थी उसे नोट कर ले, 4:2:1 होती थी। क्लियर। और वहां की जो मोहरें होती थी या सील्स जिसे बोलते हैं, वहां की जो मोहरें किससे बनी होती थी, ठीक है, तो मोहरों के लिए आप यहां पे नोट कर सकते हैं पॉइंट। वहां की जो मोहर बनी होती थी या सील्स बनी होती थी, ठीक है, वो सेल खड़ी की बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, स्टेटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटेलाइट की बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी वहां की मोहरें। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे, तो आंसर होगा वहां पे मातृ देवी की, यानी कि धरती माता की पूजा किया करते थे। और सबसे ज्यादा पूजनीय एक तरीके से एनिमल कौन सा था जिसकी पूजा किया करते थे, तो आंसर हो जाएगा वहां पे एक कुबड़ वाला बैल हुआ करता था। ठीक है, कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारे, उम्मीद करते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चन में से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, या हरियाणा का जो सीईटी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। यहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है, विद इन वीक एक नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आएगी। तो हम इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।